हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं, खासकर हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित और बहुत सारे प्रश्न हरियाणा जीके से भी संबंधित है, अच्छे लेवल के। तो भाई इस वीडियो के साथ बने रहें और यहाँ से आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कैसी आपकी तैयारी है। लगातार एग्जाम होंगे क्योंकि कल भी जो HSSC के जो चेयरमैन साहब है उन्होंने जानकारी दी है कि भाई हमने जो मेल कांस्टेबल जो एग्जाम होना उसकी जो डेट के बारे में जानकारी दी है, उसका नोटिस भी आ जाएगा 1 या 2 दिन में। तो भाई आपके पास मौका है, आज आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे प्रश्न है, तो भाई इस वीडियो के साथ बने रहें। तो पहला प्रश्न आपके सामने है और लास्ट में आप हमें मैसेज करके ये भी बता सकते हैं भाई कितने प्रश्न ठीक है कितने हमारे गलत हैं। और लास्ट वीडियो हमने डाली थी डिपार्टमेंट से संबंधित, उसमें 2 या 3 प्रश्न गलत हो गए थे, वो हम ठीक करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 की अधिसूचना कब जारी हुई है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2 जून 2008, यानी कि बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। 2008 से पहले हरियाणा पुलिस किस अधिनियम के तहत कार्य करती थी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये फीमेल कांस्टेबल के एग्जाम में भी प्रश्न पूछा गया, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पंजाब अधिनियम 1934, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये प्रश्न फिर से रिपीट हो सकते हैं भाई कुछ प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, और आप ऐसे ही अच्छे लेवल के हरियाणा जीके के प्रश्न चाहते हैं सिलेक्टेड, जो सिलेक्शन दिलाते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये नंबर आपके सामने है, यहाँ से आप हमारे 1000 हरियाणा जीके के अच्छे लेवल के, एक भी आसान प्रश्न नहीं भाई, सारे के सारे अच्छे लेवल के, और साथ के साथ 2020-21 हरियाणा की करंट अफेयर भी फ्री मिलेगी इनके साथ में, और एग्रीकल्चर और एनिमल के भी नोट्स है भाई, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। तो ये सब कुछ आप केवल, अगर आपको 1000 ज्वाइन करने हैं और करंट अफेयर चाहिए तो ये तो केवल आपको 49 रुपये में मिल जाएंगे भाई। और एग्रीकल्चर और एनिमल और ये 1000 और करंट अफेयर ये सब कुछ चाहिए तो 79 रुपये आपको पे करना है, और यहाँ से आपको पूरी जानकारी मिलेगी भाई। आज आपके पास मौका है, और भाई नौकरियां बार बार नहीं निकलती हैं, मौके भी बार बार नहीं मिलते हैं, आगे आपकी मर्जी है। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ भाई, जिसको ज़रूरत है वही ज्वाइन करें। तो फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना कब हुई है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है, इसका जो सही आंसर रहेगा 1972। और आप हमें मैसेज करके ये बताएंगे भाई फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना कहाँ पर शिफ्ट कर दी गई, ठीक है ना? तो ये भी आप हमें जरूर बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर है। चौधरी देवीलाल पुलिस प्रशिक्षण संस्थान या अनुसंधान कहाँ पर है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम में है, और गुरुग्राम का भौंडसी इसका स्थान रहेगा भाई, ठीक है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ऑपरेशन मुस्कान किससे संबंधित है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। ऑपरेशन मुस्कान किससे संबंधित है? गुमशुदा बच्चे हैं, आपातकालीन है, कोविड-19 है, या अनाथ बच्चे हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ए बिल्कुल सही है भाई। हरियाणा पुलिस संग्रहालय कहाँ पर है? सारे के सारे अच्छे प्रश्न हम कह सकते हैं भाई। हरियाणा पुलिस संग्रहालय कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका कहाँ पर है? करनाल में है भाई। कहाँ पर है? करनाल, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। कारागार अधिनियम कब किससे संबंधित है? मतलब कि ये जो कारागार अधिनियम है ये किससे संबंधित है, यानी कि कब इसे नियम के रूप में बनाया गया? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है, और इसका जो राइट आंसर रहेगा 1894, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में कितनी पुलिस है बटालियन है भाई? हरियाणा में कितनी पुलिस बटालियन है? देखो ये हमने कल भी प्रश्न कवर किया था, और हमने उसमें ये पूछा था कि कितनी बटालियन है, तो 3 है भाई। यानी कि कितने स्थान पर? तो वो 3 स्थानों पर है, लेकिन है कितनी? तो 5 है भाई, ठीक है ना? तो ये भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है 5 आपकी। 3 तो आपकी मधुबन में है जो कि करनाल में है, एक अम्बाला, एक आपका हिसार रहेगा। तो कुछ बच्चे इस प्रश्न को गलत समझ बैठे, ठीक है भाई, तो ध्यान रखना इस बात का। हरियाणा पुलिस किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है? ये प्रश्न भी भाई एग्जाम में बना है। हरियाणा पुलिस किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है, किस विभाग के अंतर्गत आती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गृह विभाग। इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है। आगे देखते हैं, हरियाणा वायरलेस ये आपके रिपेयर एंटीना कितने हैं? हरियाणा वायरलेस रिपेयर एंटीना कितने हैं? बिल्कुल एग्जाम में ये प्रश्न बना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 3 है भाई। कितने हैं? 3, यानी कि सी बिल्कुल इसका सही आंसर है।
ट्रैफिक के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिल्कुल। हरियाणा पुलिस के द्वारा ट्रैफिक के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है भाई? कौन सा किया गया है? 1073, 1033, 1099। ए और बी दोनों ही सही है क्या? जी हाँ बिल्कुल, ये भी सही है, ये भी सही है, तो दोनों ही सही है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा पुलिस विभाग में महिला पुलिस बल की संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य है भाई? यानी कि पहले ये बहुत कम थी, उसके बाद कुछ और मतलब कि बढ़ाया गया, अब और भी ज़्यादा बढ़ाने का लक्ष्य है। तो कितने प्रतिशत तक मतलब कि इसे बढ़ाने का लक्ष्य है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, 4 ऑप्शन आपके पास में है, 15, यानी कि ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। हरियाणा पुलिस विभाग में बनाई गई पहली महिला बटालियन का नाम क्या है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। हरियाणा पुलिस विभाग में बनाई गई पहली महिला बटालियन का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दुर्गा वन है। क्या है? दुर्गा वन है, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है, दुर्गा वन है। ठीक है भाई, तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत कब हुई? बिल्कुल ये मंचलों से संबंधित है। कुछ ऐसे होते हैं जो स्कूल कॉलेजों पर खड़े हो जाते हैं, जो शरारती तत्वी हम कह सकते हैं उनके बारे में। तो भाई ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 13 अप्रैल 2017। और एक बाज योजना चलाई गई है भाई, कौन सी बाज योजना? ये भी मंचलों से संबंधित है, ये केवल आपकी अंबाला डिस्ट्रिक्ट में चली है, तो ये आपको ध्यान रखना है पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर है। मोटर वाहन, और कई बार मोटर यान भी मिलेगा आपको, मोटर यान है मोटर वाहन अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1988, यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा पुलिस द्वारा नंबर 112 कब जारी किया गया भाई? आपातकालीन नंबर हम कह सकते हैं। हर प्रकार की जानकारी यहाँ पर मिलेगी एक कदम दूरी पर। जी हाँ, पुलिस की जो गाड़ियाँ होती हैं उन पर भी यही लिखा हुआ है। तो नंबर 112 किस लिए जारी किया गया, मतलब कब जारी किया गया? तो आपातकालीन हर प्रकार की सुविधा मिलेगी, लेकिन कब जारी किया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 12 जुलाई 2021, बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम कब पारित हुआ? बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। और इसका जो राइट आंसर रहेगा 2008, 1994, 1989, 1966, तो बी बिल्कुल इसका सही आंसर है, 1994 रहेगा। हरियाणा के प्रथम डीजीपी कौन थे भाई? एस भटनागर, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, वर्तमान में डीजीपी कौन है भाई? ठीक है ना, और इसकी फुल फॉर्म भी आपको बताना है क्योंकि एग्जाम में प्रश्न बना है। तो वर्तमान में कौन है भाई? ठीक है, सब इसके बारे में जानते हैं, तो आप मैसेज करके हमें ज़रूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों अब यहाँ से आपके हरियाणा जीके के प्रश्न शुरू होते हैं, तो भाई ये भी देख लेते हैं साथ के साथ। मटिया का किला हरियाणा में कहाँ पर है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका पलवल में है भाई। कहाँ पर है? पलवल, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा का एकमात्र प्राचीन मिट्टी का किला कहाँ पर है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा, मिट्टी का एकमात्र जो प्राचीन किला है आपका कहाँ पर है? उसे रानिया का किला भी कहते हैं। तो ये आपका सिरसा में है। रानिया का प्राचीन नाम राजपुर है। क्या है? राजपुर है। और राजा वीरू है, उनसे इसका संबंध है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये आपका सिरसा में है, यहीं पर आपका यानी कि एक ओट्टू बांध है इसके पास में, और ये 14वीं शताब्दी से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से उर्दू की प्रमुख पत्रिका कौन सी है भाई? उर्दू की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जमुना तट, यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा में पद्य लिखने की परंपरा किसने शुरू की भाई? 4 ऑप्शन आपके पास में है, तो भाई ये किसने शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा राजा राम शास्त्री है भाई। कौन है? राजा राम शास्त्री ने शुरू किया। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है, सी बिल्कुल सही है भाई। निम्नलिखित में से ब्रज भाषा का संबंध हरियाणा के किस क्षेत्र से है? तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर रहेगा पलवल क्षेत्र भी हम कह सकते हैं, बल्लमगढ़ भी हम कह सकते हैं, फरीदाबाद भी हम कह सकते हैं, होडल भी हम कह सकते हैं। और दोस्तों कई बार प्रश्न बनता है ब्रज की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो यानी कि बंचारी एक गांव है पलवल का, जिसे कवियों का गांव भी कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर दाऊ जी का मंदिर भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौरवी भाषा हरियाणा में कहाँ पर बोली जाती है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अंबाला में सबसे अधिक बोली जाती है। तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस प्रमुख व्यक्ति ने 650 कौरवी शब्दों का प्रयोग किया भाई? 4 ऑप्शन आपके पास में है, और इसका जो राइट आंसर रहेगा
डॉक्टर कैलाश चंद्र भाई। 650 कौरवी शब्दों का पहली बार प्रयोग किया और 200 अहीर शब्दों का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो ये प्रश्न भी भैया एग्जाम में बन सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा? श्याम सुंदर दास रहेगा। ठीक है भाई। और रानी राम कौर का संबंध हरियाणा के किस क्षेत्र से है? सोच समझ कर आंसर दे भाई, मैं आपसे क्षेत्र पूछ रहा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर क्या बनेगा? यानी कि सी बिल्कुल सही, यानी कि झज्जर रहेगा। राजा लोनकरण का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो भाई इस राजा का संबंध किस जिले से है? और दोस्तों आपके लिए बेस्ट ऑफर है, आप हमारे 1000% ज्वाइन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर और एनिमल के प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर सकते हैं। 31 रुपये में है वो, केवल 10 प्रैक्टिस सेट है। हर सेट में 250 प्लस, मतलब कि हर सेट में 25% है, टोटल आपके 250% है। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं और इस नंबर से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। यहाँ से सब कुछ पूरी जानकारी दी जाएगी 89 30 31 82 26 पर। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा महेंद्रगढ़ रहेगा। तो सी बिल्कुल है सही आंसर है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें और लाइक करें, और जो नए साथी हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।